दोस्तों आपने कभी आईब्रो में कोलगेट लगाई है? नहीं ना, लेकिन आज से लगा लीजिए। और साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपके घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का मेरा पहला टिप है आटा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, वही आटा जिस आटा का रोटी पूरी पराठा बनाकर हम खाते हैं। तो मंथली जितना आटा लगता है ना, उतना आटा ला करके इस तरह से हम कंटेनर में डाले रखते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई बार हम गीले हाथ डाल देते हैं, या तो फिर जैसे कि अभी बारिश के दिन चल रहा है, बारिश के दिनों में दाल चावल आटे में ना बहुत जल्दी छोटी छोटी ईली कीड़े वगैरह घुन वगैरह लग जाते हैं, जिस कारण आटा खराब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। आटा खत्म होने से पहले ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। जब भी आप मार्केट से आटा का पैकेट लाएं, उसको कट करने के बाद जब भी आप इस तरह से कंटेनर में आटे को पलटाएं ना, साथ ही साथ 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल करके अच्छे से मिला दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, नमक जो है ना वो कीड़े पड़ने से रोकेगा, और हल्दी जो है ना वो प्राकृतिक कीटनाशक की काम करती है, जिस कारण इस आटा में ना घुन ना कीड़े वगैरह लगेंगे। और इसलिए इस आटा को अगर आप 6 महीना रख कर भी खाएंगे ना, फिर भी आप देखेंगे ये आटा फ्रेश रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गीले हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें आटा लेते टाइम, और जो कंटेनर का लीड है उसको कस के लगाएं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है कॉम्ब। तो दोस्तों कुछ कुछ कॉम्ब ऐसे होते हैं जिसका ब्रेसल बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और बहुत ज़्यादा शार्प होने के कारण जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो स्कैल्प में बहुत ज़्यादा लगता है। खासतौर में बच्चों का स्किन जैसे कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो कई बार क्या होता है, जब हम कॉम्बिंग कराते हैं तो स्कैल्प में से देखिएगा ब्लड वगैरह निकल आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होते हैं उनको। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। यानी कि इस कॉम्ब को हम क्या करेंगे, सॉफ्ट स्मूथ से अच्छे से बनाएंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, गैस जला लीजिए, फ्लेम को एकदम से लो कर लीजिए, और एक चाकू ले लीजिए। चाकू को हल्के से गर्म कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो कॉम्ब है ना उसका ब्रिसल खराब ही हो जाएगा। हल्के से इसको गर्म करना है। तो इस तरह से हल्के से गर्म करने के बाद जो ब्रिसल का ये वाली पार्ट है, जो टॉप वाला पार्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, वहाँ पर इस तरह से चाकू को हल्के से रगड़ दीजिएगा। और इस तरह से 1 से 2 बार रब करने से आप देखेंगे कंघी का जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने पे इस कंघी का यूज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाएंगे, इससे कि इसको यूज़ करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। है ना, कितना यूज़फुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है सॉक्स। अब देखिए दोस्तों, बारिश के दिनों में और गर्मियों के दिनों में सॉक्स में से अजीब सा बैड स्मेल आता है, चाहे इस सॉक्स को हम कितना भी अच्छे से धो लें। और सिर्फ सॉक्स में से नहीं, आप देखिएगा पैरों में या तो फिर शू में से इस तरह का बैड स्मेल आते रहते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जो पसीने होते हैं ना वो सूख नहीं पाते हैं, जिस कारण इस तरह का बैड स्मेल आते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आप कर सकते हैं। पहले तो आप सॉक्स को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। ड्राई करने के बाद इसको कुछ इस तरह से उल्टा कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ले लीजिए कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, यानी कि जिसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा हो। इस तरह का टेल्कम पाउडर आप ले लीजिए और उसको कुछ इस तरह से सॉक्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए अच्छी तरीके से। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सॉक्स में पाउडर लगाते टाइम सॉक्स को उल्टा जरूर कर लीजिएगा, इससे ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से पाउडर को स्प्रिंकल करने के बाद पूरा ही सॉक्स में अच्छी तरीके से फैला देना है, यानी कि अच्छे से लगा देना है, और फिर वापस से इसको सीधा कर लीजिए और इसको यूज किया कीजिए। फिर आप देखेंगे सॉक्स में से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साथ ही में आप देखिएगा शू और पैरों का बैड स्मेल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और खास तौर में ये ट्रिक आपका बारिश के दिनों में और गर्मियों के दिनों में बहुत ही काम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक लिपस्टिक। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी लेडीज़ों को सजना संवरना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए हम अपने पास कुछ लिपस्टिक का कलेक्शन भी रखा करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, लिपस्टिक का जो ये ढक्कन देख रहे हैं ना, ये लूज हो जाते हैं, और लूज होने के कारण इसको कहीं पर भी हम ढंग से कैरी नहीं कर पाते हैं। और घर में भी अगर रखा करते हैं ना, तो इस तरह से इसका ढक्कन अगर खुल जाते हैं ना, तो लिपस्टिक खराब हो जाती है। दूसरा तो आप देखिएगा कीड़े मकोड़े या छिपकली वगैरह कई बार मुंह डाल देती है, तो जिस कारण क्या होता है कि इस लिपस्टिक का यूज़ हम फिर नहीं लेते हैं, इसको हम फेंक दिया करते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आप कर सकते हैं। आप ले लीजिए पतली सी रबर बैंड, और उसको ना इस तरह से ढक्कन में अच्छी तरीके से बांध दीजिए। तो रबर बैंड लगाने की वजह से आप देखिएगा ये जो ढक्कन है ना, ये टाइट हो जाएगा। अब देखिएगा फिर इस तरह से इसका ढक्कन बार बार नहीं खुलेगा, और इसको आप आराम से कहीं पर भी कैरी कर लीजिए। घर में भी रखना हो तो रख सकते हैं। है ना, कितना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अब मैं आपको बताऊंगी आईब्रो में हम कोलगेट क्यों लगाएंगे।
देखिएगा दोस्तों, किसी किसी का आईब्रो का जो शेप है ना वो अच्छी नहीं होती है, यानी कि आईब्रो का जो हेयर है ना वो नीचे की तरफ रहता है, यानी कि इसका शेप बहुत ही बेकार लगता है और पतली भी होती है। तो आईब्रो शेप को सही करने के लिए और इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, लेना है आपको कोलगेट। ठीक है, यहाँ पर आपको कोलगेट का ही इस्तेमाल करना है और ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे आईब्रो का हेयर है ना उसको ऊपर की तरफ खींचते हुए कोलगेट को लगा देना है और इससे ना दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका आईब्रो शेप बहुत ज़्यादा खराब है तो डेली दिन में एक बार करके इसे आप ज़रूर अप्लाई किया कीजिए और सेम इसी तरह से दूसरी वाली आईब्रो में भी मैं लगा दूंगी। और दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों का ना कि एक आईब्रो शेप जो है वो बिगड़ा हुआ है, यानी कि एक आईब्रो का शेप खराब है। तो उस केस में आप सिर्फ एक में ही इसको अप्लाई कीजिए और इसको जब अप्लाई करना हो जाए इस तरह से तो इसको ड्राई होने के लिए आप छोड़ दीजिए कुछ मिनट के लिए और फिर उसके बाद एक गीले कपड़े की मदद से इसको पोंछ लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, इसको धोना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ कपड़े की मदद से ही पोंछना है। और इस तरह से रेगुलर इसको अप्लाई करने से आप देखिएगा धीरे धीरे करके आईब्रो का जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और साथ ही में इसका थिकनेस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। एक ही अप्लाई में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा शेप आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम सभी लेडीज़ों का एक बहुत ही बुरी आदत है जिस कारण हमारे जो बर्तन हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो कुकर हो या कढ़ाई हो। तो जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो इस तरह से देखिए, रस वाला सब्जी हो गया या तो फिर खासतौर में जो सूखी वाली सब्जी, यानी कि जो हम फ्राई करते हैं, जिस सब्जी को हम जब फ्राई करते हैं ना बार बार उसको चलाते हैं और कुछ इस तरह से सब्जी को चलाते टाइम ना कुछ सब्जी करछी में इस तरह से लग जाते हैं। अब उसको छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको ठोकते हैं। इस तरह से इसको ठोकने की वजह से आप देखिएगा जो बर्तन होते हैं ना उसके किनारे साइड में बहुत ज़्यादा निशान बन जाते हैं, जिस कारण ना बर्तन देखने में बहुत खराब लगता है। और दूसरा तो आप देखिए उस बर्तन को ना एक टाइम ऐसा आता है यूज़ करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसा ना करें, जब भी आप सब्जी बनाएं, चाहे रस वाला हो या सूखी सब्जी हो, तो इस तरह से करछी में जब लग जाए ना तो उसको छुड़ाने के लिए आप एक चम्मच का यूज़ कीजिए। ये देखिए दोस्तों, चम्मच की मदद से कितना इजीली करछी में लगा हुआ जितने भी सब्जी रहेगा उसको हम छुड़ा पाएंगे, ना कि इसको ठोक के छुड़ाए। इससे कि आप देखिएगा आपका बर्तन भी खराब नहीं होगा, बर्तन में निशान नहीं बनेंगे और ये बर्तन आपका सालों साल नया जैसे रहेंगे। तो इसी तरह से अगर हम छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को करें तो हम काम को तरीके से भी कर पाएंगे, साथ ही में आप देखिएगा हम अपनी चीज़ों को खराब होने से भी बचा पाएंगे, जिससे कि ये चीज़ें हमारे सालों साल चलेगी और हमारी पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।